जय श्री कृष्ण भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम वरुधनी एकादशी के कथा का पाठ करेंगे और सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुधनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े दान से और स्वर्ण दान अन्नदान से, और अन्नदान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में विलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, कौंदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, संतरी संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नामक के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे। साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा वरुधनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुधनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। वरुधनी एकादशी व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखें? वरुधनी एकादशी व्रत के दिन पान न खाएं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। नमक तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए।
चुगली नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं उनको इससे बचना चाहिए। पापियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अधिक से अधिक बार भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए। वरुथनी एकादशी में क्या खाएं? बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन क्या खाया जाए, तो इस बारे में हम बात करते हैं। वरुथनी एकादशी पर जो भक्त उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वहीं साधक इस बात का ध्यान दें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही कुछ खाया जाए। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें, जिससे व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अब बात करते हैं वरुथनी एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप वरुथनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत